परी लोग की जय हो। तुम आ गई। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। लेकिन अचानक मुझे इस तरह तुरंत क्यों बुलाया गया? क्या कुछ हुआ है? हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। तुम निहारिका के बारे में सब कुछ सुन चुकी हो, है ना? हाँ, सुना है। वो कहाँ है? क्या उसी के लिए आपने मुझे बुलाया है? हाँ, आज शाम के बाद ही उसने एक कन्या संतान को जन्म दिया है। क्या? आप क्या कह रही है? परीलोक में शाम के बाद किसी संतान का जन्म हुआ है? ये तो बहुत ही अशुभ संकेत है। इसी वजह से तो मैंने तुम्हें बुलाया है। तुम एक बार उस बच्ची को देखो। तुम्हारी राय सुनकर ही मैं आगे का निर्णय लूंगी। वो कहाँ है? महारानी, आप आ गई। नहीं निहारिका, इस हालत में तुम्हें उठने की जरूरत नहीं है। तुम लेटी रहो। तुम्हें अभी आराम की जरूरत है। और आराम? मैं कैसे आराम करूं? मैं अपने बच्चे को अपनी गोद में भी नहीं ले पा रही हूँ। क्या ये दर्द किसी आराम से कम हो सकता है? बच्चे को गोद में नहीं ले पा रही हो? मतलब? निहारिका अपनी बेटी को गोद में नहीं ले पा रही है। जैसे ही उसे बच्चे के पास ले जाया जा रहा है, उसके पूरे शरीर में असहनीय पीड़ा शुरू हो जाती है, जैसे मानो उसके पंखों में आग लग गई हो। जरा देखो, बच्ची को मेरे गोद में दो। ये क्या? इसकी आंखें तो बिल्कुल उसी जैसी है। हाँ, हमने भी देखा है। क्या हुआ ज्योत्सना बुढ़ी? तुम्हें क्या हुआ? आप इस तरह घबरा क्यों गई? महारानी, मुझे क्षमा करे, लेकिन इस बच्चे को परीलोक में नहीं रखा जा सकता। क्या? लेकिन क्यों? ये बच्ची परीलोक के लिए अभिशाप लेकर जन्मी है। इसमें ना निहारिका का कोई दोष है, ना इस बच्ची का। नियति ने इसके साथ खेल खेला है। यहाँ तक कि अगर निहारिका इसके पास आने की कोशिश भी करेगी तो वो जलकर राख हो जाएगी। आप क्या कह रही है? क्या मैं अपनी बेटी को गले भी नहीं लगा पाऊंगी? उसे गोद में भी नहीं ले सकूंगी? नहीं, नहीं ले पाओगी। इससे तुम्हें भी और तुम्हारी बच्ची को भी नुकसान हो जाएगा। क्या इस अभिशाप को मिटाने का कोई उपाय नहीं है? नहीं, कोई उपाय नहीं है। अगर इसे परीलोक में रखा गया तो पूरे परीलोक का विनाश निश्चित है। महारानी, किसी भी हालत में आज रात से ज्यादा इस बच्ची को यहाँ रखना उचित नहीं होगा। मुझे क्षमा करे। अगर मेरे पास वो शक्ति होती तो मैं पूरी कोशिश करती, लेकिन ये मेरी समर्थ से बाहर है। लेकिन मैं अपनी बेटी को छोड़कर कैसे रहूंगी? वो मेरी संतान है। मैंने सब कुछ खो दिया है। उसी के लिए तो जी रही थी। अगर उसे ही त्याग दूं तो मैं किसके सहारे जीऊंगी?
इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। अगर तुम अपने संतान का त्याग कर पाओ तभी तुम अपने संतान और परिलोक दोनों को सुरक्षित देख पाओगी, वरना तुम ही अपने संतान के लिए खतरा बन जाओगी। बताओ निहारिका, तुम क्या चाहती हो? अपनी संतान का नुकसान या उसका भविष्य? क्या कोई माँ अपने बच्चे का नुकसान चाह सकती है? लेकिन क्या कोई माँ अपने बच्चे के बिना जी सकती है? हे ईश्वर, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाती। कम से कम ये दुख तो नहीं सहना पड़ता। खुद को संभालो निहारिका। ज्योत्सना बूढ़ी जो कह रही है वो तुम्हारे और तुम्हारी संतान के भले के लिए ही है। विधि के विधान को हम कैसे बदल सकते हैं? अपने मन को मजबूत करो। ज्योत्सना बूढ़ी, अब इस बच्चे का क्या किया जाए? परिलोक से बाहर इसे कहाँ ले जाया जाए? पृथ्वी पर। धरती पर, जहाँ मनुष्य रहते हैं? हाँ, केवल उनके पास ही ये बच्ची सुरक्षित रह सकती है। लेकिन मैंने तो सुना है कि इंसान बहुत खतरनाक होते हैं। तुम गलत जानती हो। मनुष्य अपने भीतर अच्छाई और बुराई दोनों को संजो कर रखते हैं। यही उन्हें मनुष्य बनाता है। वे सही निर्णय ले सकते हैं, अच्छे और बुरे में फर्क समझते हैं और अपने परिवार के लिए जान देने से भी पीछे नहीं हटते। मालविका, तुम अभी इस समय इस बच्ची को लेकर पृथ्वी के लिए निकलो और वहाँ किसी अच्छे इंसान को ये बच्ची सौंपकर वापस आओ। मैं भी उसके साथ जाना चाहती हूँ। नहीं निहारिका, तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं है। फिर भी मैं जाऊंगी। कम से कम जीवन भर के इस बिछड़ने से पहले आखिरी बार मुझे अपने संतान के पास रहने दीजिए। उन्हें अनुमति दीजिए महारानी। एक माँ के रूप में ये उनका अधिकार है। वो तो फिर कभी अपनी बेटी के पास नहीं जा पाएगी। ठीक है, अनुमति देती हूँ। तुम और मालविका दोनों साथ में पृथ्वी जाओ, लेकिन भोर होने से पहले तुम दोनों वापस परिलोक लौट आना और बच्ची को वहीं किसी के पास छोड़ आना। जी महारानी जी। नियति का ये कैसा क्रूर मजाक है। मैं अपनी ही संतान को सीने से नहीं लगा पा रही हूँ। उसके जन्म के कुछ ही पलों बाद मुझे उसे हमेशा के लिए दूर भेजना पड़ रहा है। ये समय भी एक दिन बीत जाएगा, फिर तुम अपनी बेटी को गले लगा पाओगी। विश्वास रखो, वो दिन जरूर आएगा। धैर्य रखो। अब और देर नहीं, रात खत्म होने को है। तुम लोग तुरंत प्रस्थान करो। अब और देर करना ठीक नहीं होगा। लेकिन यहाँ आसपास तो कोई भी नहीं है। मैं अपनी बेटी को किसके पास छोड़ूं? ठीक है, पर हमें भी तो सुबह होने से पहले परिलोक वापस जाना है। क्या हुआ निहारिका? नहीं, कुछ नहीं। अचानक मेरा सिर थोड़ा चकरा गया। तुम इस हालत में यहाँ क्यों आई मेरे साथ? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे कुछ नहीं हुआ। मेरी बेटी कैसी है? क्या वो सो गई है? जब हम आसमान में थे तभी वो सो गई थी।
मैं कितनी अभागी हूँ, अपनी ही बेटी को गोद में भी नहीं ले पा रही हूँ। मालविका, अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या करती? मुझे नहीं पता, शायद मैं सहन नहीं कर पाती। तुम मानसिक रूप से बहुत हिम्मत वाली हो, इसीलिए इतना सहन करके भी तुम डटकर खड़ी हो। तुमने आज तक जो कुछ भी सहा है उसके बारे में हम में से कोई सोच भी नहीं सकता। इतना सब सहकर भी क्या मिला? अंत में तो मुझे सब कुछ खोना ही पड़ा। हिम्मत मत हारो निहारिका, ज्योत्सना बुढ़िया ने कहा है ना कि एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा। वो दिन कब आएगा? क्या सच में वो दिन आएगा या फिर उन्होंने मुझे सिर्फ झूठी तसल्ली दी है? अच्छा सोचो निहारिका, अगर तुम अच्छा सोचोगी तो तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा। विश्वास रखो अपने पर। अरे, नदी के उस तरफ कोई खड़ा है लग रहा है। चलो हम लोग वहां जाके छिप जाते हैं। पृथ्वी के लोगों को हमारा असली रूप दिखाना सही नहीं होगा। हे ईश्वर, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं गरीब आदमी हूँ। मैं किसी का कभी बुरा नहीं चाहा, किसी को खराब नहीं कहा। आज इतने सालों के बाद मेरी पत्नी मां बनने वाली थी, उस सुख को भी तुमने हमसे छीन लिया। मेरे बच्चों को मार डाला। क्यों भगवान, क्यों ऐसा क्यों किया? अब मैं कुसुम के सामने कैसे जाऊंगा? उसे क्या कहूंगा? ईश्वर दया करो, ईश्वर दया करो, मेरी बच्ची मुझे लौटा दो, दया करो ईश्वर। कितना अजीब संयोग है, मेरे पास मेरे बच्चा है, फिर भी मैं उसे अपने पास नहीं रख पा रही हूँ, और उधर एक निसंतान पिता संतान के लिए तड़प रहा है। शायद ये ईश्वर का ही इच्छा है। मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी बेटी को इन्हीं के हाथों सौंप देना चाहिए। मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन हम उसके पास कैसे जाएं? हम क्यों जाएं? तो फिर ये क्या? नदी में बच्चे की रोने की आवाज। नदी में बच्चा कहाँ से आएगा? क्या शायद ईश्वर ने मेरी बात सुन ली? ईश्वर, तुम बहुत दयालु हो ईश्वर। मुझे क्षमा करना ईश्वर। तुमने मेरी उजड़ी हुई दुनिया फिर से बसा दी इस बच्ची के रूप में। तुम्हारी लीला अपरंपार है ईश्वर। आज से मैं ही इसका पिता हूँ और यही मेरी बेटी है। हमारा काम पूरा हुआ, चलो अब हम चलते हैं। ये आदमी कभी तुम्हारी बच्ची पर कोई आंच नहीं आने देगा। मैं कैसे चली जाऊं? माँ का दिल इतनी आसानी से नहीं मानता। अभी भोर होने में थोड़ा समय है। चलो इस आदमी के साथ उसके घर तक चलकर देखते हैं। लेकिन कोई लेकिन नहीं, अगर तुम नहीं चलोगी तो मैं अकेले ही जाऊंगी। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। तुम कहाँ गए थे? और मेरा बच्चा कहाँ है? ईश्वर की कृपा से इतने सालों के बाद हमारे घर लक्ष्मी आई है, इसलिए मैं मंदिर में माथा टेकने गया था। देखो देखो कैसे नीली आंखों से देख रही है। सच में कितनी गहरी नीली आंखें हैं। देखो तो हमें देखकर कैसे मुस्कुरा रही है। अच्छा, इसका नाम क्या रखे? नाम के बारे में तो अभी तक नहीं सोचा, तुम ही एक रखो ना। इसकी आंखें जब नीली है तो हम इसे नीलू कहकर बुलाएंगे। कैसा लगा नाम?
बहुत प्यारा नाम है। देखो नीलू कहते ही कैसे हमारी तरफ देख रही है। अब और नहीं, चलो, ये लोग तुम्हारे बच्चे का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। हाँ, देखो उन्होंने मेरी बेटी का कितना सुंदर नाम रखा है, नीलू। आज से मैं अपनी बेटी का नाम नीलांजना रखती हूँ। नीलांजना? क्या तुमने भी नीलांजना नाम सुना? हाँ, तुमने भी सुना? अजीब बात है, ये नाम किसने लिया? आसपास तो कोई नहीं है। क्या पता, जाने दो उसे। ये नाम बहुत ही प्यारा है, नीली आंखों वाली नीलांजना। नीलांजना से नीलू, उसका नाम हम रखेंगे नीलांजना। अरे बाप रे, ऐसा नाम तो बड़े लोग रखते हैं। क्या हम अपनी बेटी का ऐसा नाम रखेंगे? कुसुम, ये ईश्वर का आशीर्वाद है। मेरी बेटी घर रोशन करेगी। मैं तो इस नाम से ही उसे पुकारूंगा, तुम भी पुकारना। समाज क्या बोलता है उससे मुझे क्या। हम उस बच्ची को पृथ्वी पर छोड़ आए। ज्योत्सना बुढ़ी, अब हमारे परिलोक में कोई खतरा तो नहीं है? नहीं, फिलहाल परिलोक में कोई खतरा नहीं है। लेकिन क्या ज्योत्सना बुढ़िया? मेरे मन को जैसे कोई अशुभ संकेत मिल रहा है। किस बात का संकेत? मेरे नीलांजना को कुछ तो नहीं होगा? समझ नहीं पा रही हूँ ये संकेत किस बात का है। मैं साफ तौर पर पकड़ नहीं पा रही। बस यही प्रार्थना करती हूँ कि वो कोई बुरी बात ना हो। लगता है यही नीलांजना का घर है। अरे ये कौवा इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहा है? इसे भगा दो। देख नहीं रहे कैसे नीलू को घूर रहा है? कहीं नजर ना लग जाए। सही कहा। अजीब मुसीबत है ये तो। आज तुम्हारी तबीयत ठीक लग रही है। खड़े रहने में कोई परेशानी तो नहीं हो रही ना? जब मन का दर्द बहुत बड़ा हो जाता है तब शरीर का दर्द फीका पड़ जाता है। तुम कल्पना कर सकती हो मालविका, मैं अपनी ही संतान को अपने हाथों से पृथ्वी पर छोड़ आई हूँ। अगर तुम नीलू को अपने साथ रखती तो तुम्हें ही नुकसान पहुंचता। देखो आज तुम कितनी सुंदर और स्वस्थ लग रही हो। इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है? मैं अपनी ही बेटी को अपने पास नहीं रख सकती। अब मेरे पास बचा ही क्या है? अब तक तो मैं सिर्फ उस बच्ची का चेहरा देखकर ही जी रही थी। अब मेरे जीने का क्या मतलब रह गया है? अच्छा मालविका, एक बात कहूँ? हाँ कहो। क्या तुम एक बार मेरे साथ पृथ्वी पर चलोगी? मैं सिर्फ एक बार नीलू को देखकर वापस आ जाऊंगी। अभी दिन के उजाले में? पर हमें तो दिन के उजाले में पृथ्वी पर जाना मना है। किसी को पता नहीं चलेगा, बस एक बार जाकर लौट आऊंगी। अच्छा ठीक है, चलो फिर चलते हैं।
क्या देख रही है माँ उधर? देखा अपनी बेटी की हरकत? क्या हुआ? देखो ना, पता नहीं क्या देखकर अपने आप हंस रही है। हमारी बच्ची सदा हंसमुख है, वो सब बात पे हंसती है। देखो, नीलू इस तरफ झांक रही है, इसका मतलब वो तुम्हें देख पा रही है। क्या हुआ? क्या हुआ माँ? रो मत, रो मत। क्या हुआ? अभी हंस रही थी और अभी रो रही है, माजरा क्या है? समझ में नहीं आया, शायद हवा लग गई है। निहारिका, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। नियति ने मेरे साथ ऐसा मजाक क्यों किया? क्या मुझे अपनी ही बेटी के पास जाने का अधिकार नहीं है? यहाँ और देर तक रुकना ठीक नहीं होगा, चलो लौट चलते हैं। थोड़ी देर और रुकते हैं। नहीं, यहाँ पे और कुछ देर तक रुकना मतलब तुम्हें और तुम्हारी बेटी दोनों को खतरा है। अब चलो। तुम एक साथ आशीर्वाद और अभिशाप लेके जन्मी हो। परिलोक में जन्म होने के बावजूद तुम्हें रहना पड़ रहा है धूल भरी धरती पर। तुम्हारी अपनी माँ तुम्हें छू नहीं पा रही है और फिर भी तुम्हें कोई लाड़ प्यार की कमी नहीं हो रही है। क्या हो तुम? नहीं नहीं, मुझे अभी भस्म होने की कोई जल्दी नहीं है। कर्कश, कहाँ हो तुम? अंगारराज ने बुलावा भेजा है, जाना पड़ेगा। नीलांजना, तुमसे बाद में भेंट होगी। पातालपुरी की शहंशाह परिलोक की निहारिका की बच्ची के बारे में खबर लेके आया हूँ, जिसकी दोनों आंखें नीली है, जिसके जन्म के बाद ही परिलोक ने उसे बहिष्कार किया है। अब वो पृथ्वी पर है, उसकी नई परिवार के साथ। उसकी माँ उसे छू भी नहीं पा रही है। उसका नाम रखा गया है नीलांजना। तबाह हो, बर्बाद हो सब। इसका मतलब उस लड़की ने जन्म लिया है। मेरा इतने साल का इंतजार अब खत्म हुआ। वो लड़की ही होगी मेरी मृत्यु का कारण। उसकी कोई विशेष क्षमता देखी है? अभी तक उसकी ऐसी कोई शक्तियां प्रकट नहीं हुई है अंगरराज। ज्योत्सना बुढ़िया ने क्या समझा? उस बच्ची को परिलोक से बाहर रखने से वो सुरक्षित रहेगी? अगर वो उसे समुद्र की गहराई में भी छुपा देती तब भी मैं उस तक पहुंच ही जाता। वज्रनाथ कहाँ है? वो अभी सुमेरु पर है अंगरराज। बुलाओ उसे। उसको जाके कहो उसकी छुट्टियां खत्म हुई। वो लड़की मुझे चाहिए, जैसे भी हो वो लड़की चाहिए। उस लड़की की मदद से परिलोक और पृथ्वी दोनों का ही अंत होगा। कोई मुझे रोक नहीं सकता, कोई नहीं। हा 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 हा। लेकिन अंगरराज, क्या परियां आपकी योजना सफल होने देंगी? श्वेत कमल, ज्योत्सना बुढ़िया और निहारिका अपनी सर्वोच्च शक्ति के साथ आपको रखने की कोशिश करेंगी। बेवकूफ कर्कश, मंद बुद्धि कर्कश, तुमने देखा नहीं नीलांजना को निहारिका छू भी नहीं पा रही है, फिर भी अपनी बच्ची के पास जाने की जिद पे अड़ी है।
जब वो देखेगी उसकी ही बच्ची पूरी पृथ्वी के लिए अंधेरा बुलावा दे रही है, तब क्या वो उसे रोक पाएगी? हैं? तुमने सिर्फ वो नीली आंखें देखी है, लेकिन उस नीली आंखों की शक्तियां अभी तक नहीं देखी। लेकिन बहुत जल्द तुम वो शक्तियां देखोगे। अब जाओ, बद्रीनाथ को बुला लाओ।